हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ग्रेन्स की पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा था 3 इम्पॉर्टेंट ग्रेन्स ज्वार, रागी, बाजरा जो हमें अपनी रेगुलर डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर ये लिंक में देख सकते हैं। आज हम उस वीडियो का पार्ट 2 बना रहे हैं जिसमें हम 3 और ग्रेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि मल्टीग्रेन आटा यूज करना चाहिए कि नहीं और ये ग्रेन्स को मिक्स करके यूज करना चाहिए या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओट्स की। ओट्स मेनली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल प्रदेशों में उगाया जाता है। ओट्स बहुत कॉमन ब्रेकफास्ट सीरियल है। आपने यूजुअली देखा होगा कि बहुत लोग सुबह ब्रेकफास्ट में ओट्स दूध लेते हैं। इसकी और भी रेसिपीज होती हैं जैसे कि ओवरनाइट ओट्स फ्रूट बाउल, ओट्स उपमा, रोटी, चीला और कई लोग अपने प्रोटीन शेक स्मूदी में भी ओट्स को यूज करते हैं। ओट्स भी रागी, ज्वार, बाजरा की तरह ग्लूटेन फ्री होते हैं। तो जिन लोगों को ग्लूटेन इंटॉलरेंस का इशू हो या सीलिएक या आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो, वो ग्लूटेन को रिप्लेस कर सकते हैं कंप्लीटली ये ग्रेन्स के साथ। अगर हम ओट्स की न्यूट्रिशनल इन्फो की बात करें तो 100 ग्राम ओट्स में प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है। अराउंड 14 to 16 ग्राम प्रोटीन होता है। फाइबर भी 11 ग्राम के आसपास होता है जो कि हमारे शरीर के लिए, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी बात है। इसमें विटामिन्स और मिनरल्स जैसे कि थायमीन यानी कि विटामिन B1, फोलेट्स, मैग्नीज और फास्फोरस इत्यादि होते हैं। इन विटामिन्स और मिनरल्स के कारण ओट्स के हमारे शरीर पर बहुत बेनिफिट्स होते हैं। ब्लड प्रेशर लेवल्स को रेगुलेट करने में ओट्स बेहद मदद करते हैं। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और डाइजेशन को ठीक रखने में, कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने में मदद करते हैं। ओट्स हाईली रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और इनमें एंटी इचिंग और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। बेसिकली मार्केट में 3 तरह के ओट्स आते हैं, स्टील कट या ब्रोकन ओट्स, रोल्ड ओट्स और इंस्टेंट ओट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टील कट और ब्रोकन ओट्स की। इन ओट्स में ओट्स के ग्रेन को हिस्सों में कट किया जाता है और इस ग्रेन में सारे न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट रहते हैं। इसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, पर इसमें कुकिंग टाइम दूसरे ओट्स से ज्यादा लगता है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं रोल्ड ओट्स की। इसमें ओट्स के ग्रेन को स्टीम करके फ्लैट किया जाता है और फिर इसे यूज में लाया जाता है। रोल्ड ओट्स को कुकिंग के लिए स्टील कट ओट्स से कम टाइम और इंस्टेंट ओट्स से ज्यादा टाइम लगता है। अब ओट्स की आखिरी टाइप यानी कि इंस्टेंट ओट्स के बारे में बात करते हैं। इन ओट्स में ज्यादा प्रोसेसिंग की जाती है, एडिटिव्स और फ्लेवरिंग्स ऐड किए जाते हैं और ये ओट्स मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टील कट ओट्स नियरेस्ट टू होल ग्रेन है, तो या तो आप स्टील कट या रोल्ड ओट्स अपने यूज में ला सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले ग्रेन की यानी कि कोदरे का आटा, जिसको कोडो मिलेट भी कहा जाता है। कोदरे के आटे को तमिल में वरगु, तेलुगु में अरिकलू और कन्नड़ा में हरका भी कहा जाता है। ये मिलेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका और अरुणाचल प्रदेश नामक प्रदेशों में उगाया जाता है। इसका पंजाबी सभ्यता से भी कनेक्शन है। गुरु नानक देव जी के जमाने में कोदरे की रोटी बहुत कॉमनली बनाई जाती थी। भाई लालो ने गुरु नानक देव जी को कोदरे की रोटी ही खिलाई थी। कोदरे का आटा भी ग्लूटेन फ्री होता है। इसकी काफी चीजें बनती हैं जैसे कि कोदरे की रोटी, खीर, खिचड़ी, पुलाव, इडली, डोसा, उपमा, अप्पे इत्यादि। बात करें इसकी न्यूट्रिशनल इन्फो की तो इसमें अच्छी अमाउंट में फाइबर, फास्फोरस और कैल्शियम होता है। ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने में बेहद मदद करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन करने में मदद करता है। कॉलन हेल्थ को अच्छा रखता है
और कॉन्स्टिपेशन दूर करता है। जिन लेडीज को इरेगुलर पीरियड्स की समस्या हो और पोस्ट मेनोपॉजल विमेन यानी कि जो लेडीज का मेनोपॉज हो चुका है, उनकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। अब बात करते हैं आज के लास्ट ग्रेन फॉक्सटेल मिलेट्स यानी कि कंगनी की। यह मिलेट आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश नामक प्रदेशों में उगाया जाता है। फॉक्सटेल मिलेट्स भी ग्लूटेन फ्री होते हैं। इसकी काफी रेसिपीज बनती हैं, जैसे कि पुलाव, उपमा, डोसा, इडली, स्वीट पोंगल यानी कि खीर, सैलेड, बिस्सी बात। बेसिकली वो सारी रेसिपीज जो राइस की बनती हैं, वो हम फॉक्सटेल मिलेट से भी बना सकते हैं। अगर इसकी न्यूट्रिशनल इन्फो की बात करें तो 100 ग्राम फॉक्सटेल मिलेट्स में हाई फाइबर अराउंड 7 ग्राम्स होता है। इट इज वन ऑफ द मिलेट्स जिसमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, अराउंड 12 ग्राम्स, और विटामिन्स एंड मिनरल्स जैसे कि नियासिन, विटामिन B3, थायमीन, विटामिन B1 और बाकी मिनरल्स पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम इत्यादि होते हैं। फॉक्सटेल मिलेट्स नर्वस सिस्टम और ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सेरेब्रल पैलिसी, ऑटिज्म, पार्किंसंस, अल्जीमर्स, इन केसेस में भी फॉक्सटेल मिलेट्स मदद करते हैं। इनमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। इसका मतलब है कि जिन लोगों को बॉडी पेन्स हो या बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो, उसको रिड्यूस करने में मदद करते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, RA में, गाउट जिसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, उन केसेस में, और जॉइंट पेन्स में ये बहुत मददगार है। प्रेगनेंसी यानी कि गर्भ अवस्था में बच्चे और माँ दोनों की सेहत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। हम सबको, बच्चों, बूढ़ों और मध्य वर्ग के लोगों को ये ग्रेन अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। फॉक्सटेल मिलेट्स यानी कि कंगनी की तसीर गर्म होती है। आप इसको सर्दियों में यूज कर सकते हैं या इसकी तसीर को कम करने के लिए आप इसको फर्मेंट करके यानी कि इडली डोसा बना के यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अब आखिरी और इम्पॉर्टेंट चीज डिस्कस कर लेते हैं कि मल्टीग्रेन आटा जो कि आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, उसे यूज करना चाहिए या नहीं, या जो भी ग्रेन्स हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस किए हैं, इनको मिक्स करके यूज करना चाहिए या नहीं। देखिए, ये सभी ग्रेन्स के अपने अपने बेनिफिट्स और बॉडी पर पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। तो हमें ये लग सकता है कि अगर हम ये सभी ग्रेन्स को मिक्स करके लें तो हमें ज्यादा बेनिफिट होगा, पर ये ग्रेन्स मिक्स करने से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और बॉडी पर लोड पड़ सकता है। इट विल बिकम डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट एंड रीप फुल बेनिफिट्स ऑफ ऑल द ग्रेन। सो बेस्ट तरीका ये है कि आप एक एक करके, यानी कि 3 दिन रागी, 3 दिन जवार, 3 दिन बाजरा, 3 दिन कंगनी, ऐसे आप ग्रेन्स को कंज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि ये ग्रेन्स ग्लूटेन फ्री होते हैं, तो आटे की बाइंडिंग, उसको गूंदने में और आपको रोटी बेलने में इशू आएगा। कंप्लीटली ग्लूटेन फ्री रहना चाहें और सभी ग्रेन्स के फुल बेनिफिट्स लेना चाहें तो आप इनको ऐसे ही यूज कीजिए, नहीं तो आप थोड़ा होल व्हीट मिलाकर इसको यूज कर सकते हैं। तो ये थी फुल इंफॉर्मेशन कुछ ग्रेन्स के बारे में जो हमें अपनी रेगुलर डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। आपकी सुविधा के लिए कुछ ब्रांड रिकमेंडेशंस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये सुपर फूड्स जरूर ट्राई करें और हमें बताएं कि आपने किस अनाज की कौन सी रेसिपी बनाई और कैसी बनी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, खुश रहिए, फिट रहिए, इनहैंस हेल्थ होलिस्टिकली। थैंक यू, बाय बाय।